स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम रियल नंबर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है हमारा √5 इज इरेशनल। हमको शो करना है √5 इज इरेशनल। तो हम इस क्वेश्चन को हम शो करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए हम करते क्या है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? स्टेटमेंट हमको एक गिवन होगा। अब इसके अपोजिट हम एक अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे जो इस स्टेटमेंट का अपोजिट होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट का अपोजिट होगा हमारा। स्टेटमेंट का अपोजिट होगा, ये ध्यान रखना है हमको, राइट। ये हमारी हाइपोथेसिस है, राइट। अब हम इस पे बेस्ड हम जो है सॉल्व करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट। और रिजल्ट जो होगा वो हमारे हाइपोथेसिस के, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो उसके अपोजिट होगा। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है। हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारा रिजल्ट। और इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारा रिजल्ट जो है हमारे हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट। अब देखिए करेंगे कैसे, इसको हम शो कैसे करेंगे। हम यहां पर मान के चलेंगे प्रूफ। हम यहां पर मान के चलेंगे, देखिए लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया है कि हमारा जो √5 है वो कैसा है? एक रेशनल नंबर है, राइट। अब ये नंबर मान लीजिए रेशनल है तो इसका मीनिंग क्या है कि √5 को हम एक्सप्रेस करेंगे P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में तो मैं मान लूंगा देयरफॉर लेट √5 इज इक्वल टू, हमने मान लिया A/B। और यहां पर जो हमारा A/B है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मीनिंग क्या है कि वेयर A and B have no common factor, अदर देन 1। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि 1 के अलावा इसका हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा हमारा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हम यहां पर ये मान के चले हैं कि A और B जो है हमारे, वो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को और क्लियर कर लेना होगा कि जब A और B का कॉमन फैक्टर 1 है, A और B का कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका मीनिंग क्या है कि A and B बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। हमारे जो A और B जो नंबर्स होंगे वो हमारे को-प्राइम नंबर होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया और HCF of A and B is equal to 1, therefore A and B are co-prime numbers। और A and B are co-prime numbers और co-prime, राइट। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर हमें थोड़ा सा समझना होगा। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन 1 दे, क्या दे दिया? इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। भाई √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? भाई √5 का होल स्क्वायर मींस √5 into √5, और √5 में जब मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा 5। कितना मिलेगा? 5। और 5 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा A²/B², राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा A² इज इक्वल टू 5B², राइट। इसका मीनिंग क्या है कि 5 हमारा जो है वो, देखो समझने क्या लीजिए स्टूडेंट्स आपको कि A² को हम 5 के मल्टीपल के रूप में लिख पा रहे हैं, 5 के मल्टीप्लाई के रूप में। इसका मीनिंग क्या है? तो 5 जो होगा वो इस A² का एक फैक्टर होगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है? इट मींस देयरफॉर
5 is a factor of a square। अब तो समझना क्या आपको, अगर हमारा 5 a स्क्वायर का फैक्टर है देन 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अगर हमारा 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो हमारा जो 5 होगा वो a का भी फैक्टर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 is also a factor of a, राइट। अब देखिए 5 जो हमारा वो a का फैक्टर है। अब इसका मीनिंग क्या है कि a जो है वो 5 का मल्टीपल है, और a अगर हमारा 5 का मल्टीपल है तो इसको मैं लिखने वाला हूं, यहां पर मैं मान लूंगा इट इंप्लाइज a इज द मल्टीपल ऑफ 5। अब a हमारा 5 का मल्टीपल है तो इसको मैं मान लूंगा लेट a इज इक्वल टू 5c। a को मैंने क्या मान लिया, 5c मैंने मान लिया, और इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर इक्वेशन 2 में, फ्रॉम 2 में। और जब मैं a का वैल्यू 5c में 2 में रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू हम पुट करेंगे 5c। जब हम 5c पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। अब 5c का होल स्क्वायर कितना आएगा, 5 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो मुझे ये मिल जाएगा 5 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। और ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5b स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से हमारा ये 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, तो मुझे मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ बोला था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, देन 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 इज अ फैक्टर of b square, therefore 5 is also a factor of b। 5 a का फैक्टर है, यहाँ पर हमने शो कर दिया 5 is a factor of a, और यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया 5 is also a factor of b। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 is the common factor of a and b both। भाई 5 हमारा a का फैक्टर है और 5 हमारा b का फैक्टर है, तो इसका मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स कि 5 इज द कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a and b both, a and b both, राइट। अब देखिए हमने जो अज्यूम किया था, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या था हमारा, a and b have no common factor other than 1, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि 5 is the common factor of a and b both। हमने माना था कि हमारा जो a और b है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें क्या मिल गया यहाँ पर 5 is the common factor of a and b both। इसका मीनिंग क्या है कि हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमारे हाइपोथेसिस के, इस हाइपोथेसिस का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसको विरोध करता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। तो ये है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमें यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी होंगी, विच इज द, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आर एजम्पशन, जो कि हमारी हाइपोथेसिस है वो उसका विरोध करता है, उस नियम का उल्टा है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आर एजम्पशन, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है और हमारा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। इट मींस देयरफॉर हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड स्टेटमेंट is true, statement is true, it means root 5 is
इरेशनल। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को शो करना होगा स्टूडेंट कि हमारा जो रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।